अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आर्किटेक्ट इंजीनियर अब्दुल रहमान खानज़ादा। आज आपको मैं घर के ही कंस्ट्रक्शन, घर की ख़रीदना और घर को टिपिकल ठेकेदार से बनवाना और घर को कितनी फेस में बनवाना, घर पर बने हुए घर पर कितना एस्टीमेट आता है, अगर आप ख़ुद बनवाते हैं तो कितना एस्टीमेट आता है, अगर आप किसी टिपिकल ठेकेदार से बनवाएंगे तो आप कितना एस्टीमेट आएगा और क्या आपके नुकसानात होंगे, अगर आप किसी प्रोफेशनल इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से या किसी हाई लेवल की कंस्ट्रक्शन कंपनी से अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कंप्लीट, तो आपको क्या फ़ायदे होंगे और कितने आपका बजट आएगा और आप कितनी परेशानियों से महफूज रह सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप घर परचेज़ करना चाहते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बना हुआ घर परचेज़ कर लेता हूँ जिसमें मेरी लागत जो है वो कम लगेगी, कम इन्वेस्टमेंट पे मुझे बना हुआ घर मिल जाए, और आप ये चाहते हैं कि आप अगर ख़ुद बनवाते हैं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, आपके पास टाइम नहीं है, तो इन सब चीज़ों का आपको मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप एक तो अच्छी सोसाइटीज़ का विज़िट करें। जब आपको अच्छी सोसाइटी में जो घर मिलेंगे, आप अगर लग्जरी घर ख़रीदते हैं जिसकी डेकोरेशन इंटीरियर आउट क्लास होगा, तो उसमें ये भी हो सकता है कि वो बी क्लास की उसकी कंस्ट्रक्शन हो और ए क्लास A++ का उसका इंटीरियर डिज़ाइन और उसकी फिनिशिंग हो। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अगर बना हुआ घर अच्छी सोसाइटी में परचेज़ करना चाहते हैं तो एक तो कोई या तो आप अच्छी कंपनी चूज़ करें जिसका A++ ग्रेड में एक नाम हो, जिसकी एक वारंटी हो, जिसको ने काफ़ी काम किया हो। उसके अलावा जो उससे भी बेहतर तरीका है वो ये है कि आप अगर बना हुआ कंस्ट्रक्टेड घर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप ग्रे स्ट्रक्चर परचेज़ करें। बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर जो होगा वो A+ कैटेगरी का जो है A+ ग्रेड में कंस्ट्रक्ट हुआ ग्रे स्ट्रक्चर आप परचेज़ करें। उसका आप प्लस्तर चेक करवाएं, किसी इंजीनियर को ले जाकर, साथ आर्किटेक्ट को ले जाकर आप उस घर का प्लस्तर चेक करवाएं। उसकी जो ईंट लगी हुई है वो कुछ पॉइंट से आप उसकी ईंट्स को, ब्रिक्स को चेक करवाएं, ठीक है। उसके अलावा उसकी रेशो देखें कि प्लस्तर किस रेशो का हुआ है और जो उसकी चुनाई हुई है मोर्टर जिसको कहते हैं वो किस लेवल की रेशो में वो हुई है, और जो कंक्रीट की रेशो है वो किस लेवल की कंक्रीट है उसकी। सबसे तो बेहतर तरीका ये होता है कि हम उसकी लेबॉर्ट्री करवा लें उसकी रेशो की। अदरवाइज़ अगर वो नहीं तो आप किसी अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को साथ ले जाएं, उससे घर को चेक करवाएं, उसका स्ट्रक्चर चेक करवाएं, उसकी फिजिबिलिटी चेक करवाएं, उसकी कंप्लीट जो है आप रेशो ईच एंड एवरीथिंग ग्रे स्ट्रक्चर की जो है चेक करवाएं। जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपको इंजीनियर्स गारंटी दे दे जी बिल्कुल अब ये ग्रे स्ट्रक्चर आपका ये बिल्कुल A कैटेगरी में है, ग्रेड में बना हुआ है, तो आप उसकी वो परचेज़ करें और किसी अच्छे आर्किटेक्ट से आप कॉन्टैक्ट करके उस घर की रेनोवेशन करवाएं, ठीक है। उस घर की आप फिनिशिंग A क्लास में अपनी मर्ज़ी से उसको डिज़ाइन करवाएं, उसका इंटीरियर डिज़ाइन करवाएं। सबसे पहले उसका इंटीरियर डिज़ाइन करवाने के बाद उसकी फिनिशिंग स्टार्ट करवाएं, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी कि आपने टाइल किस लेवल की, टीवी लॉन्च में ड्राइंग में आपने टाइल किस टाइप की लगवानी है, कॉरिडोर में लॉबी में आपने किस टाइप की टाइल लगवानी है, स्टेप्स पर आपने किस टाइप की मार्बल लगवानी है, ग्रेनाइट लगवाना है, गैरेज में आपने किस टाइप का मार्बल लगवाना है या टाइल्स लगवानी है, एक्सटीरियर में आपने लॉन किस टाइप का बनाना है, फाउंटेन्स आपकी किस टाइप की हो, एक्सटीरियर में आपकी वॉल की डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी जो जब आप लॉबी में इंटर हो तो आपका फानूस किस टाइप का लगा हो, और आपका जब लॉन्च में इंटर हो तो उसकी लग्जरी कैसी हो, उसकी कर्टन्स कैसी हो, उसका पेंट कैसा हो, ड्राइंग वगैरह, ये सब ईच एंड एवरीथिंग आपको इंटीरियर डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जब आप कांटेक्ट करेंगे किसी अच्छी आर्किटेक्ट से, आप मुझसे भी इस बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं कि किसी ग्रे स्ट्रक्चर को आप परचेज करके उसकी
इंटीरियर डिज़ाइन आप करवाएं और इंटीरियर डिज़ाइन के साथ उसमें आप उसकी डेकोरेशन, उसकी टाइल, उसका पेंट, उसकी कर्टन्स, उसकी एलुमिनियम जो होगा वो आप जो 1.6 की एलुमिनियम लगवाएं उसमें, 1.6 mm। और ग्लास जो है वो आप गनी का या किसी अच्छी कंपनी का ग्लास लगवाएं। एलुमिनियम जो है वो चावला का बहुत बेस्ट है, प्रीमियम का बेस्ट है। उसमें कलर चूज़ करने पड़ेंगे कि आप आपकी जो फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन है उसका पेंट आपने कैसा करवाना है, उसके पेंट के मुताबिक एलुमिनियम का कलर कैसा हो, वाइट हो, ब्लैक हो। और उसके अलावा ये कि जब आपकी फ्रंट एलिवेशन जो है उसके ऊपर आपने टाइल किस टाइप की लगवानी है, पेंट किस टाइप का करवाना है, किस कंट्रास्ट में आपकी टाइल हो, किस कंट्रास्ट में आपका जो है पेंट हो। उसके अलावा सीलिंग के डिज़ाइन जो है वो किस टाइप के हों, तो लाइट्स किस टाइप की हो, उस डोर्स जो की डिज़ाइन कैसे हों, वाशरूम आपके बाथ में किस ब्रांड के वैनिटी यूज़ हो रही हो और किस टाइप की टाइल का इस्तेमाल होना हो। ये सब चीज़ें आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट ही सुजेस्ट कर सकता है या अच्छी कंपनी आपको इस चीज़ की सर्विसेज दे सकती है। जैसे कि आरसीसी कंस्ट्रक्शन इसकी में का बड़ा नाम है इस चीज़ में कि एक तो ओल्ड हाउस को अपलिफ्ट करना ब्रांड न्यू हाउस में, तो भी आरसीसी कंस्ट्रक्शन का नाम है कि वो इस ओल्ड हाउस को ब्रांड न्यू हाउस में कन्वर्ट करके देती है। ठीक है, उसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइन और ये स्टेशन कंसल्टेंसी में काफ़ी हमारी कंपनी आरसीसी कंस्ट्रक्शन का नाम है। उसके अलावा ये है कि जब आप ग्रे स्ट्रक्चर ए ग्रेड का परचेज़ कर लेंगे, आप अपनी मर्ज़ी की फिनिशिंग इंटीरियर डिज़ाइन करवा लेंगे, तब आपका लाइफ टाइम आप उसमें सेव रह सकते हैं। उसमें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सब काम हुआ होगा, किसी चीज़ की उसमें कमी नहीं होगी। बसूरत दीगर ये कि आप उसका नक्शा भी चेक करें कि आप उसकी जो नक्शे का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाएं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने प्लॉट परचेज़ किया अच्छी सोसाइटी में। उसके बाद आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट से, मुझसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छे आर्किटेक्ट अगर आपको मिल जाते हैं उसमें आर्किटेक्चर की फिर आपने चूज़ करनी है थीम्स। आर्किटेक्चर थीम्स ये हैं कि आप घर स्पेनिश डिज़ाइन में बनवाना चाहते हैं या अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में बनवाना चाहते हैं। आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो इटालियन का चल रहा है और अल्ट्रा मॉडर्न का चल रहा है। स्पेनिश का जो है एक बहुत हाई क्लास लग्जरी में आता है, विक्टोरियन भी। उसके अलावा ये जो है थीम्स हैं आर्किटेक्चर की कैटेगरीज हैं। तो आपको ये चूज़ करना होगा कि आपने स्पेनिश में बनवाना है, मॉडर्न में, विक्टोरियन में या इटालियन में। अगर आप विला अपना कोई फार्म हाउस या विला कोई 8-10 कनाल पर बनाना चाह रहे हैं तो आप अल्फ़ाबेटिक भी बना सकते हैं। उसके अलावा मेरी एक इन्वेंशन है सॉइल की है, सॉइल हाउस की, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आप की विशेज़ हैं, एम्स हैं आपकी कि आपने बेसमेंट बनाना है या आपने उसमें उसको डबल स्टोरी बनाना है या ट्रिपल स्टोरी बनाना है। ठीक है, जो बेस्ट है तरीका है वो ये है कि आप कुछ बेसमेंट बनाएं ताकि आप गर्मी से में जो है महफूज रह सकें, या किसी आफत ज़्यादा जब कोई आफत आती है तो कोई वायरस वगैरह तब भी बेसमेंट कवर कर लेता है। जब आप बेसमेंट में रहेंगे तो उससे कवर रहेंगे। ठीक है, सेकंड ये कि आपने ग्राउंड फ्लोर का किस टाइप की आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक आप उसकी ड्राइंग्स बनवाएं आर्किटेक्चर से। जब आर्किटेक्ट आपको ड्राइंग्स कंप्लीट उसकी फाइनल दे दे जो उसके बाद आप अच्छा कॉन्ट्रैक्टर या अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो फाइंड करें। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी देखें जिसके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हों, या ये है कि कोई अच्छा आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, टिपिकल कॉन्ट्रैक्टर ना हो जिससे आपको बाद में परेशानी होती है। रेट्स कंपनी के कुछ हाई होते हैं और जबकि जो टिपिकल कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके लो होते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं उनके थोड़े कंपनी की तरह हाई रेट्स होते हैं क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये भी है कि अगर आप किसी इंजीनियर से भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो एक अपना सब इंजीनियर हायर करके साइट पर परमानेंट रख दें ताकि वो आपको तमाम रिपोर्ट्स दे सके। उसके अलावा ये है कि आप के नॉलेज में ये होना चाहिए कि ग्रे स्ट्रक्चर में क्या किस रेशो से चुनाई होनी है, किस रेशो से प्लस्तर होना है, किस रेशो की कंक्रीट लगनी है। ये इस चीज़ का भी नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि चुनाई किस रेशो की होनी है, प्लस्तर और इसके कंक्रीट के बारे में जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है।
तो इसके अलावा ये है कि जब अगर आप अपनी मर्ज़ी से घर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वो तो आपकी एम्स के मुताबिक होना है, वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। उसमें आप एक सब इंजीनियर हायर करके साइट पर छोड़ें और उसको किसी अच्छे इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन करवाएं या कंपनी से, तो आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। और एक एग्रीमेंट जो है 1200 के स्टाम्प पर आप एक एग्रीमेंट कर लें, ताकि जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन कंपनी और आप खुद उस पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशन कंडीशंस आ जाएं, तो उस पे के मुताबिक जो है चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपना घर बनवा सकते हैं। सेकंड ये कि आप कोई पुराना घर परचेज़ करते हैं और आप उसको अपलिफ्ट करवाते हैं और उसकी रेनोवेशन करवाते हैं, तो ये भी सबसे बेस्ट तरीका है। उसमें आपको बिल्डिंग मिल जाती है, आपके कुछ पैसे लगते हैं, यानी कि अगर आप फर्ज करें 2 करोड़ का घर परचेज़ कर रहे हैं कोई 10 मरले का, तो अच्छी सोसाइटी में, तो अगर उसके ऊपर आप 50 लाख रुपए लगा देते हैं तो 2.5 करोड़ में आपकी जो है एक लग्जरी आपको घर आपका बन सकता है। जो बशर्ते करिए कि आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो हाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छी रेशो से बना हो। उसके अलावा ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का मायार होता है वो ये कि आप एक तो ईंट को चेक करें, उसकी प्लस्तर को चेक करें, उसकी कंक्रीट को चेक करें, उसकी डैम्प प्रूफिंग को चेक करें। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी से या टर्न की डील कर लें, जिसमें आपको वो ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, इंटीरियर सब, आर्किटेक्चर, प्लानिंग सब वो आपको करके दें, तो इसमें हमारी कंपनी है आरसीसी कंस्ट्रक्शन जो ये डील करती है टर्न की। उसमें हम आर्किटेक्चर, प्लानिंग से लेकर, बल्कि अगर आपने प्लॉट भी लेना है उसकी भी सर्विसेज हमारे पास होती हैं। प्लॉट, आर्किटेक्चर और फिर इंटीरियर डिज़ाइन और ग्रे स्ट्रक्चर की फेस हम डील करते हैं। उसके बाद फिर हम फिनिशिंग की डील करते हैं। हम हाई क्लास की लग्जरी में आपको A+ ग्रेड में, A++ ग्रेड में आपको हम तैयार करके दे सकते हैं, जिसको आप किसी भी इंजीनियर से, किसी कंसल्टेंट से आप रीचेक भी करवा सकते हैं और हमारी वारंटी भी हो। इस वारंटी हम सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं फॉर 2 ईयर्स। इसके अलावा ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि इसमें ये होता है कि अगर आप टर्न की डील कर लेते हैं अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी से, तो आपकी जान छूट जाती है तमाम परेशानी से, तो वो विद मटेरियल। अगर आप लेबर में डील करते हैं तो लेबर में इश्यूज़ ये आते हैं कि कभी मटेरियल ख़त्म है तो आप यहाँ नहीं अवेलेबल हैं, तो आपको परेशानी होती है। विद मटेरियल में ये परेशानी नहीं होती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने अपने हिसाब से, कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मटेरियल अरेंज करना होता है और स्पीडी काम हो जाता है। सबसे बेहतर सोल्यूशन तो है कि आप अपना प्लाट परचेज़ करें और उस पर अपनी मर्ज़ी की कंस्ट्रक्शन करवाएं। टर्न की डील करें या ग्रे स्ट्रक्चर डील करके बाद में आप फिनिशिंग करवा लें, कोई इशू नहीं है, बात एक ही होती है। फिर ये जब आपका हो जाए तो आपने उसकी जो घर की डेकोरेशन है वो आप इंटीरियर डिज़ाइन से आप कॉन्टैक्ट करें। इंटीरियर डिज़ाइन आपको घर की डेकोरेशन के बारे में एडवाइस करेगा कि आपने घर की किस लेवल की डेकोरेशन करनी है, ठीक है। तो अच्छा घर की जो खुसूसियात हैं वो ये है कि एक तो घर में की जो वेंटिलेशन है वो हाई क्लास की वेंटिलेशन हो, यानी अगर आप अपने बेडरूम में भी हैं तो आपको ये फील ना हो कि आप एक बंद कमरे में हैं, आपको ऐसा ही फील हो रहा हो कि आप नेचुरल लाइफ गुजार रहे हैं। आपकी हवा का और रोशनी का जो निज़ाम है, आपका इन्वायरमेंट जो है घर का, वो बहुत नेचुरल हो, बहुत अच्छा आप फील करें घर में, अपनी बोर ना हो, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि आप लॉन्च, आपका जो लिविंग है उसको आप हाई क्लास की वेंटिलेशन दें। उस सेकंड आप ड्राइंग को हाई क्लास की वेंटिलेशन दें। थर्ड ये कि जो आपके बेडरूम्स हैं उनको आप अच्छी वेंटिलेशन से तैयार करवाएं। अगर आप बना हुआ भी परचेज़ करते हैं तो उसकी वेंटिलेशन ज़रूर चेक करें कि इसमें वेंटिलेशन किस लेवल की है। उसकी फिर सेवरेज आप देखें कि सेवरेज का इसका क्या निज़ाम है, प्लम्बिंग कैसी है और गैस का क्या निज़ाम है। और फिर उसके साथ आपने सिक्योरिटी अपने घर की हाई क्लास की रखनी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी का निज़ाम पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, तो इस वजह से आपने सिक्योरिटी CCTV कैमराज अपने और जो है इंस्टॉलेशन करवानी है घर में, फेंस इलेक्ट्रिक वायर्स पर लगवानी है, ताकि आप अपने घर में महफूज और पुरसकून रह सकें। तो जब आपका घर नेचुरल वेंटिलेशन के मुताबिक बना होगा तो आप बीमारियों से भी सेफ रह सकते हैं। उसके अलावा ये कि आपने जो अपने लॉन्स हैं घर के वो अच्छी किसी
लैंडस्केपिंग का जिसका काम हो, जिनके पास नर्सरीज होती हैं उनको लैंडस्केपिंग का पता होता है, उसमें अच्छी किस्म की प्लांटेशन करवाएं। और आपने ख्याल रखना है अपना एक गैरेज के और आप रैंप बहुत ज़्यादा घर का ऊंचा ना बनाएं, जो सोसाइटी का लॉज हो 1 फीट उसको इतना ही रखें ताकि आपकी गाड़ी वगैरह इजी उसमें लैंड हो सके, ऐसे कोई आप कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब ये आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक पुरसकून लाइफ गुजार सकते हैं, आप अपने घर में कंफर्टेबल रह सकते हैं, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इंटीरियर और आर्किटेक्चर, प्लॉट परचेजिंग के हवाले से हमारी कंपनी आरसीसी कंस्ट्रक्शन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03075219 इसके अलावा 032 हमारा ऑफिस गुलबर्ग 3 में है। तो आप किसी भी वक्त आप हमसे मीटिंग भी कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता करके हम अपनी, अगर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके मुतालिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैनेजमेंट के हवाले से कंस्ट्रक्शन की आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा सुपरविजन के हवाले से। तो आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान खानज़ादा आर्किटेक्ट इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।